यस 12th क्लास। यस बेटा, आज मैं लेने लगी हूँ आपसे बेटा 2020 के दिल्ली रीजन के क्वेश्चन। यस 2020 में बेटा पिछले सालों से पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था। इंटरनल असेसमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट, और पेपर पैटर्न हो गया था बेटा 20 MCQs ऑफ 1 मार्क, 6 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 6 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, 4 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स का पेपर था। 36 थ्योरी क्वेश्चन थे और इनमें प्रोबेबिलिटी के बेटा 2 क्वेश्चन 1 मार्क थे, 1 क्वेश्चन 2 मार्क का था एंड 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। दैट मीन्स 4 + 2 + 2, दैट मीन्स टोटल 8 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया था। ओके, 80 मार्क्स में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन क्या क्या थे बेटा? यस, फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्कर, इफ A and B are two independent events with probability A is equal to 1/3 and probability B is equal to 1/4, then probability not B given A is equal to। A और B इंडिपेंडेंट है बेटा, और हमने थ्योरी में किया हुआ है कि अगर A और B इंडिपेंडेंट होते हैं तो A और नॉट B भी इंडिपेंडेंट होते हैं। राइट, ध्यान है आपको। और ये 1 मार्कर ही है, सीधा आपको बताऊं तो प्रोबेबिलिटी नॉट B और A अगर इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी नॉट B के इक्वल होगा। और प्रोबेबिलिटी नॉट B क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी B, सो दिस विल बी 1 माइनस 1/4, दैट मीन्स 3/4। ओके, सिंपल टू गेट। 1 मार्कर क्वेश्चन है, बिल्कुल शॉर्टकट ध्यान रखिए। और हमने रिजल्ट क्या यूज किया? इफ A and B आर इंडिपेंडेंट देन सो आर A and B नॉट। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे इनफैक्ट ये रिजल्ट सभी के लिए है बेटा, B नॉट A और B एंड A नॉट, A नॉट एंड B नॉट, ये सब भी इंडिपेंडेंट होंगे। ये रिजल्ट याद रखिए बेटा, देखिए कितने इजीली इससे क्वेश्चन हो गया। ओके, तो यहाँ आंसर हो गया C। ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन था जिसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना था। राइट, 2 cards are drawn at random and 1 by 1 without replacement from a well shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability that one card is red and other is black. सिंपल सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा। 1 by 1 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं, उनको रिप्लेस नहीं किया जा रहा, तो ये भी 1 मार्कर है। सिंपलेस्ट वे में लिखना चाहिए था 1 कार्ड रेड एंड अनदर ब्लैक। तो क्या चांसेस हो सकते हैं? फर्स्ट रेड हो, सेकंड ब्लैक हो, या फिर फर्स्ट ब्लैक हो सेकंड रेड हो। ओके, यही चांसेस हो सकते हैं। फर्स्ट रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी? 26/52। ओके, 26 रेड 26 ब्लैक होते हैं। और अब जब एक कार्ड निकाल लिया गया तो उसे रिप्लेस नहीं किया, टोटल कार्ड 51 रह गए। अब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 26/51। ठीक है, ब्लैक अभी भी 26 है। और सेम हियर, प्रोबेबिलिटी अगर ब्लैक पहला निकल रहा है 26/52 और इनटू रेड होने की, टोटल कार्ड 51, रेड 26 ही है। दैट मीन्स 2 times 26/52 into 26/51, जो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस विल बी 26/51। और अगर कॉम्बिनेशन से निकालते हैं बेटा, टोटली आप पे डिपेंड करता है आप क्या प्रोसीजर यूज करते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, मैं वो मेथड कैच करती हूँ जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ ज्यादातर बच्चे सही ढंग से कर पाते हैं, इजिली समझ पाते हैं, मिस्टेक कम करते हैं। आप जो कॉम्बिनेशन से करते हो बच्चे, 26 रेड में से 1, 26 ब्लैक्स में से 1 डिवाइडेड बाय टोटल, ये फेवरेबल केसेस हो गए, टोटल 52 कार्ड्स में से 2 का सिलेक्शन। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये भी नो डाउट यही आने वाला है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ओके, चलिए 1 मार्कर क्वेश्चन था ये भी। यस, देन 2 मार्कर, the probability of finding a green signal on a busy crossing X is 30%. Probability of finding a green signal is 30%.
What is the probability of finding a green signal on X on 2 consecutive days out of 3? This is just like one person is crossing this X signal regularly और एक सिग्नल में उस X क्रॉसिंग सिग्नल में ग्रीन सिग्नल देखने की प्रोबेबिलिटी 30% है, ठीक है। तो क्या चांसेस हैं कि 3 डेज में से 2 कंसिक्यूटिव डेज उसे ग्रीन सिग्नल मिलेगा पर्सन को, राइट। आप अगर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सिग्नल क्या हुई एक्चुअली 30% का क्या मतलब हुआ 30/100, राइट, दैट मीन्स 3/10 अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें। अब 3 डेज में से 1 2 3 डेज में से है, इनमें से तो कंसिक्यूटिव डे ग्रीन होना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सिग्नल बेटा 3/10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ग्रीन सिग्नल, अब हमें नहीं बॉदर की रेड है येलो है क्या है, नॉन ग्रीन सिग्नल क्या हो जाएगा सिंपली 1 माइनस दिस प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स 7/10। ओके, अब दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। 3 डेज में से 2 कंसिक्यूटिव डेज में उसे ग्रीन सिग्नल मिले पर्सन को, दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड में मिल जाए, थर्ड में ना मिले, या फिर फर्स्ट में ना मिले सेकंड और थर्ड में मिल जाए। यही चांसेस हो सकते हैं ना कंसिक्यूटिव के लिए, तो 3 दिन में तो आपके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट एंड थर्ड डे को तो कंसिक्यूटिव नहीं काउंट करेंगे बेटा, बी केयरफुल ये हियर, ठीक है। दिस विल बी फर्स्ट डे ग्रीन सिग्नल मिला 3/10, सेकंड डे भी ग्रीन सिग्नल मिला 3/10, थर्ड डे ग्रीन सिग्नल नहीं मिला 7/10, प्लस फर्स्ट डे ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, सेकंड डे ग्रीन सिग्नल मिला, थर्ड डे ग्रीन सिग्नल मिला। ओके, इसको फॉलो किया हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हमें पता है 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ग्रीन 7/10, तो ये आपका हो गया बेटे ट्वाइस ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी। इसको कैलकुलेट कर दीजिए एग्जैक्ट, दिस विल बी 2 5 और हमारा कुछ कैंसिल नहीं होता, ये हो गया 7 9 63 divided by 5. Okay, so this could be the probability. Yes, next question. There are 2 bags, 1 and 2. Bag 1 contains 3 red and 5 black balls. चलिए एक बार पिक्चराइजेशन करते हैं इसका विजुअलाइजेशन। 2 बैग्स हैं बेटा 1 and 2। 1 बैग में 3 रेड 5 ब्लैक बॉल्स और सेकेंड बैग में 4 रेड 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। 1 ball is transferred randomly from bag 1 to bag 2. यहां से यहां एक बॉल ट्रांसफर की जा रही है। If the ball so drawn is found, sorry, I have read incomplete. 1 ball is transferred randomly from bag 1 to bag 2 and then a ball is drawn randomly from bag 2. एक बॉल यहां से यहां ट्रांसफर हुई, फिर इससे एक बॉल ड्रॉ की गई, ठीक है। इफ द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी ब्लैक, ये बॉल ब्लैक है, ये बॉल ब्लैक है, then find the probability that the transferred ball is also black. ट्रांसफर जो हुई है बॉल उसकी ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आई थिंक क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही बेटे आपके दिमाग में दोनों एक्टिविटी आ चुकी हैं। पहली एक्टिविटी क्या हो रही है, बॉल ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, बॉल ट्रांसफर हो रही है। दूसरी एक्टिविटी क्या हो रही है, बॉल ड्रॉ हो रही है सेकंड बैग से, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटी बॉल ट्रांसफर हो रही है फर्स्ट बैग टू सेकंड बैग, और सेकंड एक्टिविटी बॉल ड्रॉ हो रही है सेकंड बैग से। ओके, अब फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में बॉल ट्रांसफर होने के क्या क्या गुंजाइश है बेटा, या तो रेड हो सकती है या ब्लैक हो सकती है, राइट। दैट मीन्स पहली एक्टिविटी के 2 पॉसिबल आउटकम्स क्या है,
या तो रेड बॉल ट्रांसफर हुई या ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई। ये दो इवेंट्स बनेंगी बेटा पार्टीशन की, राइट। सेकंड एक्टिविटी कि सेकंड बैग से बॉल ड्रॉ हुई, उसकी हमें श्योर शॉट रिजल्ट पता है कि वो ब्लैक है। ओके, चलिए तो अब पहले पार्टीशन लिखते हैं। लेट E1 रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड। हम क्लियर कट ट्रांसफर्ड लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड है फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। E2 ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। पहली एक्टिविटी की आउटकम्स ही हम इवेंट लेते हैं। अनदर इवेंट हम ले रहे हैं, ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, ठीक है, बैग 2 से ब्लैक बॉल ड्रॉ हुई है। हमें क्लियर कट पता है बेटा ट्रांसफर बॉल के लिए E1 E2 पार्टीशन बना रहे हैं, या तो रेड बॉल ट्रांसफर होगी या ब्लैक बॉल ट्रांसफर होगी। ओके, ये पार्टीशन बना रही हैं। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी E1 चाहिए, प्रोबेबिलिटी E2 चाहिए, प्रोबेबिलिटी F गिवन E1 चाहिए, प्रोबेबिलिटी F गिवन E2 चाहिए। We are in a flow, we know what we are to find. इसको बिल्कुल लैंग्वेज में हम अंडरस्टैंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड, मतलब यहां से यहां रेड बॉल ट्रांसफर हुई है। रेड बॉल 3 है बेटा, ब्लैक 5 है, दैट मीन्स टोटल 8 है। तो रेड बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेवरेबल केसेस 3, टोटल केसेस 8, राइट। नाउ प्रोबेबिलिटी E2 that means black ball is transferred, that means यहां से यहां इस बैग से इस बैग में ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई, ब्लैक 5 टोटल 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो गई 5/8, 5/8। पहली पार्टीशन की इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इजिली निकल जाएगी बेटा। दूसरे में आपको समझना है केयरफुली, ब्लैक बॉल इज ड्रॉन गिवन रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड, रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड। अब यहां केयरफुली समझिए बेटा, अगर रेड बॉल ट्रांसफर हुई है, रेड बॉल ट्रांसफर हुई तो यहां पर रेड बढ़ गई, टोटल भी 1 बढ़ गई, ठीक है। ये सेकंड बॉल के नंबर है हमारे पास ऑलरेडी, रेड बढ़ गई है, टोटल भी 1 बढ़ गई, यहाँ पर 7 थी 8 हो गई टोटल, और रेड हमारी 5 हो गई। लेकिन बॉल कौन सी ड्रॉ हो रही है, ब्लैक, ब्लैक नहीं बढ़ी बेटा, ब्लैक 3 है, टोटल बढ़ी, टोटल 8 हो गई, बट ब्लैक 3 है। और यहां हमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल इज ड्रॉन गिवन रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड। ओके, तो यहां से अब ब्लैक की निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3 फेवरेबल केसेस, टोटल 8, टोटल 8, 7 ऑलरेडी थी, एक ऐड हो गई बट वो रेड हुई, दिस इज 3/8। ओके, क्लियर। नाउ प्रोबेबिलिटी F given E2, that means black ball is drawn given black ball is transferred। अब यहां पर रेड नहीं ट्रांसफर हुई, अब ब्लैक ट्रांसफर हुई, ब्लैक ट्रांसफर हुई तो अब ये नहीं बढ़ी, अब ये बढ़ी, ब्लैक बढ़ी, 7 ऑलरेडी थी, एक और बढ़ी, 8 हो गई टोटल, बट अब ब्लैक भी 4 हो गई, 3 + 1 4। तो अब ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 फेवरेबल केसेस, टोटल 8 केसेस, राइट, 4 फेवरेबल केसेस, टोटल 8 केसेस। अब मैं इन्हीं दोनों को एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा, गौर से सुनिएगा, यहीं पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं बेटा। Probability F given E1, probability black ball is drawn from the bag to given red ball is transferred। जब red ball यहां से यहां हुई तो red अब 5 हो गई, टोटल 8 हो गई, बट ब्लैक 3 ही है, तो ब्लैक ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/8।
ओके। दूसरा केस, probability F given E2, probability that black ball is drawn from bag 2 given black ball is transferred from bag 1 to bag 2. अब black ball transfer हुई है, टोटल 7 थी, एक जो बड़ी अब वो ब्लैक है, टोटल 8 हो गई और ब्लैक भी एक बढ़ गई, ब्लैक 3 थी प्लस 1 4 हो गई, फेवरेबल केसेस टोटल 8 केसेस। ओके, आई थिंक अंडरस्टूड। चलिए अब दोबारा एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। इफ द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी ब्लैक इन कलर, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज आल्सो ब्लैक। ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट मीन्स E2 की क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट मीन्स पार्टीशन की एक इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन F इवेंट, गिवन ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, राइट? तो E2 गिवन F हमने कैलकुलेट करना है। E2 गिवन F, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी E2 गिवन F, और हम ये किससे कैलकुलेट करेंगे बेटा? बेस थ्योरम से। पार्टीशन की इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम बेस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे। दिस कुड बी प्रोबेबिलिटी E2 इनटू प्रोबेबिलिटी F गिवन E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी E1 इनटू प्रोबेबिलिटी F गिवन E1 प्लस probability E2 into probability F given E2। और probabilities हम रिकॉल कर ले एक बार बेटा, हम लिखते इस ढंग से हैं, this into this plus this into this in the denominator, right? और न्यूमैरेटर में E2 से कंसर्न मतलब ये आना है 5/8 into 4/8 और डेनोमिनेटर में इन प्रोडक्ट्स का सम। so this is 5/8 into 4/8 divided by 3/8 into 3/8 plus 5/8 into 4/8। आई थिंक अब तक बेटा हमारी प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है, आपको क्लियर कट हिंट मिल चुका है क्यों मैं ये डेनोमिनेटर ऐसा छुड़वाती हूँ, कितनी इजीली ये हमारा कैलकुलेट हो जाता है। 64 गेट कैंसिल विद 64, दोनों का डेनोमिनेटर 64 है, इजिली एलसीएम हो गया 9 प्लस 20, 20 डिवाइडेड बाय 29। ओके, दिस वुड बी द प्रोबेबिलिटी। ओके, simple to get। I think you all have done before than me। आज ये बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लास्ट प्रैक्टिस है। ओके, 2021 में तो ऐसा सैंपल क्वेश्चन पेपर ही रिलीज हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, an urn contains 5 red, 2 white and 3 black balls। 3 balls are drawn one by one at random without replacement। ये लैंग्वेज हमेशा केयरफुली पढ़ते हैं बेटा। Find the probability distribution of the number of white balls। Also find the mean and variance। चलिए मीन वेरियंस तो हमने फाइंड आउट नहीं करना, ठीक है, मीन वेरियंस हमने फाइंड आउट नहीं करना, हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। और इसका फाइंड आउट करना है क्या रैंडम वेरिएबल है यहाँ पर, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। बॉल्स क्या है हमारी बेटा, 5 रेड 2 वाइट 3 ब्लैक, तो टोटल 10 बॉल्स हैं और वाइट 2। बेटे 3 बॉल्स ड्रॉ हो रही हैं, ठीक है, 3 बॉल्स ड्रॉ हो रही हैं, तो एक्स क्या क्या नंबर ले सकता है, 0 एक भी ना ड्रॉ हुई हो, 1 एक ड्रॉ हुई हो, 2 क्या 3 हो सकता है बेटे, 3 हो ही नहीं सकता, बॉल्स 3 ड्रॉ हुई हो बट वाइट तो 2 ही है, राइट, तो 3 तक आप जा ही नहीं सकते यहाँ। ओके, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें, प्रोबेबिलिटी एक्स इज 0 मींस वाइट एक भी नहीं ड्रॉ हुई। तो अब हम अपनी जो प्रोबेबिलिटी है वो दो तरीके से सिर्फ डिवाइड करेंगे, वाइट ड्रॉ हुई वाइट नहीं ड्रॉ हुई। वाइट एक भी नहीं हुई तो मतलब
तीनों की तीनों दूसरी ड्रॉ हुई। व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 2/10, ठीक है, और क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं हो रही तो व्हाइट ना होने की पहली व्हाइट नहीं है, 8 में से है, 8 में से है पहली बॉल व्हाइट ना होने की 8/10, दूसरी व्हाइट ना होने की 7/9, क्योंकि नॉन व्हाइट ही निकली है पहले और टोटल में भी कम हो गई और नॉन व्हाइट में भी कम हो गई। तीसरी भी नॉन व्हाइट होने की 6/8, राइट, 6/8। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, मतलब एक बार व्हाइट निकली, बाकी दोनों बार व्हाइट नहीं निकली। ओके, चलिए एक बार व्हाइट, अब वैसे तो बेटा आपको मैं चलिए यहीं पर सिग्नल दे देती हूँ, व्हाइट नॉन व्हाइट नॉन व्हाइट, ये चांस हो सकते हैं, नॉन व्हाइट व्हाइट नॉन व्हाइट, राइट, नॉन व्हाइट नॉन व्हाइट व्हाइट, 3 केसेस हो सकते हैं। तो आपको अगर हेड टेल इन सब वाला भी सिस्टम ध्यान आ गया हो तो 3 टाइम्स हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ दिस, राइट। तो हम इसकी ही प्रोबेबिलिटी निकाल लें, सबकी सेम आने वाली है। पहली वाइट मतलब 2/10, टोटल 10, वाइट 2 इंटू दूसरी नॉन वाइट 8 है लेकिन टोटल कम हो गई 9, ओके। तीसरी भी नॉन वाइट, दैट मीन्स 7 रह गई नॉन वाइट क्योंकि ये आपकी एक निकल गई, डिवाइडेड बाय 8, ओके, सिंपल टू गेट। नाउ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, मतलब दो वाइट भी अगर मैं दोबारा रिकॉल कर दूं, आई थिंक हेड टेल मैंने आपको इतनी डिटेल से समझाया हुआ बेटा कि हर एक में आप सेम अप्लाई कर सकते हो, हर एक में। ये वाइट दो वाइट, तीसरी नॉन वाइट, ओके, ये वाइट हो गई, ये नॉन वाइट, ये वाइट, ओके, या पहली नॉन वाइट बाकी दोनों वाइट। हेड टेल से ही बिल्कुल आप पैटर्न फॉलो कर सकते हो, 1 3 3 1, तो ये 3 वाला केस है बेटा, ठीक है, एक तरीके से 2 हेड्स कह लो, 2 हेड्स, ओके। तो ये भी 3 केसेस हैं, दैट मींस, और इनकी भी प्रोबेबिलिटी सेम आने वाली है, 3 इंटू पहली वाइट की प्रोबेबिलिटी 2/10, दूसरी भी वाइट, अब एक वाइट रह गई, टोटल 9 रह गई, ओके। तीसरी नॉन वाइट 8 है, टोटल भी 8 है, नॉन वाइट 8 है, टोटल भी 8 है, ओके। इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए पूरा और इनको आप टेबल फॉर्म में लिख दीजिए, 3 2s 3 3s 2 5s, so this will be 7/15, जहां जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए बेटा, 8 8 गेट कैंसल, 2 5s 3 3s, this is again 7/15, now 8 8 get cancel, 2 5s 3 3s, that means 1/15, okay. So probability x is equal to 0, let me draw first, probability x 0 1 2 ये हो सकती है, probability x equal to 0 is 7/15, probability x is equal to 1 is again 7/15, probability x is equal to 2 is 1/15, और आप इन्हें ऐड करेंगे तो बेटा 1 आने वाला, राइट, 1 आने वाला। I think this all is clear to you. चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे, और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। आई थिंक दिस ऑल वीडियोस कुड बी हेल्पफुल टू ऑल दोज जो बच्चे बहुत लेट शुरू हुए हैं, बहुत लेट, मैंने उनको सजेस्ट किया था सबसे पहले प्रोबेबिलिटी करिए, और आई थिंक ये क्वेश्चंस देख के आपको पता चल गया होगा बेटा, इवन बेस थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी आपसे बहुत इजीली हो जाता है अगर आप 2 एक्टिविटीज की टर्म्स में समझते हो, इजीली पार्टीशन गेस कर पाते हो, दूसरी इवेंट गेस कर पाते हो, ओके। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से बेटा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।